वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप मेजर कोर्स आपने लिया है या माइनर कोर्स में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी कि केवल इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। अगर आपको बता दूं, अगर आप बीए के एक प्रकार से चौथे सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, तो आपको चौथे सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है, वो भी एक प्रकार से आधुनिक इतिहास आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो आज उन्हीं इसी चैप्टर इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके लगभग 30 ऐसे प्रश्न जो कि पिछली बार जो है कई विश्वविद्यालय में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैंने जो है ढूंढ करके आपके समक्ष रखा है। तो उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा, यानी कि ऐसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि जो कि लगातार परीक्षा में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको इस चैनल पर देने का प्रयास करूंगा बीए के रेकर पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बार परीक्षा में आ सकते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुनर्जागरण की झलक किस देश में दिखाई पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा से सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो है, किस देश में पुनर्जागरण की झलक मिलती है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेसा। क्या बोलते हैं? रेनेसा बोलते हैं। यानी सबसे पहले पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनरुत्थान या पुनर्जन्म। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पुनर्वाद मतलब पुनर्जागरण का जो कारण है प्रमुख, चूंकि उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, उसी सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में जन्म हुआ किसका? पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण की अगर बात की है तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है हमको कहाँ पर भैया? इटली में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कहाँ पर मिलेगा हमको? इटली में जानने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी एक ग्रंथ है, पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा? बड़ी फेमस पुस्तक है द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस पुस्तक को लिखा है बेसिलियस ने। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्रेज ऑफ फॉली। द प्रेज ऑफ फॉली एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है इसको बताएं? तो इसको लिखा इरेस्मस ने। आप इरेस्मस डेरियस ने लिखा है इसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर या होपकिंस या जेफरसन या फिर गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा गया? धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? जाहिर सी बात है मार्टिन लूथर को जाता है। मार्टिन लूथर बड़े विद्वान आदमी थे। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट नीति एक प्रकार से लागू करी थी, ठीक है, कैथोलिकों के विरोध। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 1483 में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1546 में होती है, यानी कि इतने समय तक एक प्रकार से इन्होंने, इनका समय काल रहा 1483 से 1546 तक। ठीक है, मार्टिन लूथर इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन किया एक प्रकार से यूरोप में। अगला प्रश्न है, विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, यह कथन किसका है? और ये कथन खास करके किस पुस्तक में कहा गया है? तो दी मोनार्किया नाम का एक ग्रंथ है, उसी मोनार्किया नाम के ग्रंथ में इस कथन को कहा गया है। अब इस पुस्तक को किसने लिखा है और ये ग्रंथ मतलब ये कथन कहाँ का है? विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? दांते का है। दांते एलिगियरी। दांते का पूरा नाम है दांते एलिगियरी। इटली के महान दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, ठीक है, दांते। और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी, दांते ने ही। उस पुस्तक का क्या नाम है? मोनार्किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आपको बता दूं, दी मोनार्किया नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, दांते ने। और विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, ये कथन भी दांते का ही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली की रचना दास कैपिटल नहीं है। देखें, माइकल एंजेलो की रचना है लास्ट जजमेंट, बिल्कुल ठीक है। मानववाद का पिता ये पुस्तक लिखी है पेटार्क ने, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक, तो आप बताएंगे माइकल एंजेलो। आपसे पूछेगा मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? तो पेटार्क को कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि जो है मोनालिसा एक चित्रकारी है, मतलब एक चित्र है मोनालिसा, इस चित्र को किसने बनाया? तो मोनालिसा चित्र को बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
यहाँ पर पुस्तक है दास कैपिटल, किसने लिखा है? दास कैपिटल पुस्तक को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद के विचारक हैं, वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, साम्यवादी विचारधारा देते हैं ये, ठीक है। समाजवाद के, वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। तो उन्हीं की पुस्तक है दास कैपिटल, मैकियावेली की पुस्तक नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रहे हैं सब प्रश्न ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैकियावेली की पुस्तक कौन है? द प्रिंस पुस्तक जो है किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़िया प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली बार। अगला प्रश्न है, जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक निम्न में से कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। जर्मनी में या जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक निम्न में से कौन था? तो वो था मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिस्मार्क ने जर्मनी का मतलब कि इटली का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत क्या था? मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत था सादा जीवन उच्च विचार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर की समानता भारत के किस व्यक्ति से करी जाती है? वैसे अगर एक प्रकार से देखें तो मार्टिन लूथर की तुलना जो है दयानंद सरस्वती से की जाती है भारत में, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑप्शन में से देखेंगे चारों में से तो मार्टिन लूथर की तुलना महात्मा बुद्ध से की जाती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में एक प्रकार से जो बुराइयां थी उनके विरोध में, या हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि महात्मा बुद्ध को नहीं ठीक लगी, तो उसके कारण से उन्होंने एक अलग रास्ता उसमें सुधार करने के लिए बनाया। उसको बाद में चल करके बौद्ध धर्म उनको मानने वाले लोग हो गए बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध जिस तरीके से यहाँ पर भारत में फेमस थे, उसी तरीके से मार्टिन लूथर जो है एक प्रकार से बताते हैं कि वहाँ पर थे, ठीक है। लेकिन मार्टिन लूथर उतना फेमस नहीं जितना बुद्ध जी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, मतलब जैसा काम यहाँ पर महात्मा बुद्ध का रहा है वैसा काम लगभग उनका वहाँ रहा है यूरोप के इतिहास में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मोनालिसा चित्र किस कलाकार के हैं? बताएं, माइकल एंजेलो, रॉकेल, या जो है बातिचेली, या फिर गुटेनबर्ग। देखिए इनमें से ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची आप लिख लीजिएगा, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। आप किसी ऑप्शन में कर लीजिएगा, बातिचोली यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आप लियोनार्डो दा विंची कर लेंगे, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा चित्र को बनाया था। बहुत ही फेमस चित्रकारी है मोनालिसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पेंडुलम के नियम की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने पेंडुलम के नियम की खोज करी थी, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, मानवता का पिता किसे कहा जाता है? मानवता का पिता किसको कहते हैं? पेटार्क को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है। अगला प्रश्न है, मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मानववादियों का राजकुमार किसको कहते हैं? इरेस्मस को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस को। मानववाद का पिता किसको कहते हैं, मानवता का पिता किसको कहते हैं? पेटार्क को कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बहुत बड़ा मतलब कथन है, फेमस कथन है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकने लगता है। जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकने लगता है। यह कथन किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था। यह कथन ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी कब भैया? 1492 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की खोज किसने करी थी? तो उसने करी थी वास्को डी गामा ने। कब करी थी? 1498 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नव जागरण आंदोलन यानी जिसको आप रेनेसा बोलते हैं, यानी पुनर्जागरण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका कौन सा है रेनेसा का? तो है मानववाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत किस पुस्तक में दिए गए हैं? बताएं, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत किस पुस्तक में ने दिए? तो वो पुस्तक है द प्रिंस, जिसको लिखा है मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा है। यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखने वाले विद्वान है शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, जो है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉमस मूर ने लिखा यूटोपिया पुस्तक, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, द फ्रेज ऑफ फॉली। इस पुस्तक को मैंने आपको बता दिया था किसने लिखा है। ये पुस्तक तो इरेस्मस ने लिखी है, बढ़िया है, इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवता का या मानववाद का या मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है इरेस्मस को। द डिवाइन कॉमेडी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? दांते, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांते ने लिखा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुनर्जागरण का जन्म स्थान कहाँ पर है? सभी को पता होगा, इटली, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
रोमन कैथोलिक चर्च कैसी संस्था है? तो रोमन कैथोलिक चर्च राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर धार्मिक? तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए प्रश्न है, 1870 ईस्वी में कृषि प्रधान देश हो गया। 1870 ईस्वी में कौन कृषि प्रधान देश हो गया भैया? 1870 ईस्वी की अगर बात करें तो इसमें आपका जो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सब कृषि प्रधान देश हो गए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करता रहूँगा ऐसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले तो 1870 ईस्वी में कृषि प्रधान देश में ये सभी देश हो गए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय क्या थे? फटाफट से आप बताएंगे। पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय इनमें से क्या थे? उपाय किसने किया था, मतलब किस विद्वान ने? तो बैकवेल ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जल शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, जल शक्ति से चलने वाला जो करघा था इसको पावर लूम के नाम से जानते हैं। 1786 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था? इसको किया था एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले से लोहे को गलाने वाली भट्ठी कहाँ लगाई गई थी? बताएं। पत्थर के कोयले से लोहे को गलाने वाली जो भट्ठी लगाई गई थी वो स्कॉटलैंड में लगाई गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यापारी पूंजीवाद आधारित था। व्यापारी पूंजीवाद आधारित था, किसने कहा? मतलब कि व्यापारी पूंजीवाद आधारित किस पर था? व्यापार, लूट और दासता पर। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जेम्स वाट को किस लिए जाना जाता है? तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मानव जीवन के किस क्षेत्र पर औद्योगिक क्रांति का न्यूनतम प्रभाव पड़ा, यानी कम प्रभाव पड़ा? आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर या धार्मिक क्षेत्र पर? फटाफट से आप बताएंगे। तो मानव जीवन के एक प्रकार से जो धार्मिक क्षेत्र है उस पर औद्योगिक क्रांति का कम प्रभाव पड़ा है, न्यूनतम पड़ा है, बाकी पड़ा है सब पर। अगला है, कैपिटलिज्म शब्द को किसने प्रचारित किया? कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। तो इस शब्द को किसने प्रचारित किया है? तो इसको सेंट साइमन ने प्रचारित किया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल जो थे ये स्कॉटिश इतिहासकार हैं। स्कॉटिश मतलब कि ये एक प्रकार से यूके, यूनाइटेड किंगडम के एक प्रकार से हैं ये जेम्स मिल। लंदन वगैरह में इनका जन्म हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल इनके पिताजी का नाम था। जेम्स मिल लड़के हैं किसके? जॉन स्टुअर्ट मिल के, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता कौन थे? जेम्स मिल जो हैं ये जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं। ठीक है, जेएस मिल जिसको आप कहते हैं, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उनके पिता हैं जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1773 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 23 जून को 1836 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट विद्वान है ये। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जेम्स मिल के बारे में समझ गए। जेम्स मिल कौन है? जेम्स मिल पिताजी हैं किसके? जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी हैं। 6 अप्रैल 1773 में जन्म होता है, 23 जून 1836 में मृत्यु होती है। ये एक जो है स्कॉटिश इतिहासकार है, राजनीतिज्ञ हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी अथवा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, इसका अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या साम्राज्यवाद? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का अर्थ होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, वाटर फ्रेम का निर्माण किसने किया था? वाटर फ्रेम का निर्माण रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। फ्लाइंग शटल लूम नामक चित्र मतलब यंत्र किसने बनाया था? फ्लाइंग शटल किसने बनाया था? जॉन के ने बनाया था। स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है। तो एडम्स महोदय ने लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडम्स महोदय की पुस्तक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो और भी प्रश्न आपको मैं हर एक सब्जेक्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी तरीके से मैं आपको देता रहूँगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तमाम प्रकार की जानकारी ग्रहण करेंगे। ऐसे प्रश्नों को इसमें मैं समाहित करूँगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप BA करियर चैनल को, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, ये वीडियो जरूर देखने में आपको छोटे लगेंगे, लेकिन आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जानकारी दे चुके होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।